नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए थे जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में भी चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे जैन धर्म के दर्शन के बारे में। आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोग एकदम बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहीं न कहीं ये जीवन से संबंधित है आपका, ठीक है। और एकदम इसको बारीकी से एकदम ध्यान केंद्रित होकर के सुनना है। ये दर्शन है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे पूरा जैन दर्शन के बारे में कि जैन दर्शन क्या कहता है, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग लेट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आप लोग थोड़ा सा, ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। बताइए सभी को कि एकदम फ्री क्लास बीपीएससी के लिए स्टार्ट हो गई है, या पीसीएस के लिए या दरोगा के लिए, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। एकदम फ्री क्लास, फुल क्लास, कंप्लीट क्लास उसको प्रतिदिन मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं जैन दर्शन के बारे में। देखिए, जैन दर्शन में हम लोग बात कर रहे थे कि जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, वो सन्यास ग्रहण किए। क्यों सन्यास ग्रहण किए? क्योंकि उनको दुखों से मुक्ति पाना था। तो जैन धर्म में एक सिद्धांत आपको मिलेगा, ठीक है। जैन धर्म में जो दुख की सत्ता की बात की गई है, दुख के एक ही कारण उन्होंने बताया है, कर्म को उन्होंने दुख के कारण बताया है। यानी कि कर्म को दुख की सत्ता का कारण मानने का मतलब ये हो गया, ठीक है, जब आप कर्म करते हैं तब आपको दुख होती है। आप अगर कर्म करना छोड़ दें तो आपको दुख नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत यही है, ठीक है, कि कर्म करते हैं तब आपको दुख होता है, ठीक है। तब आपको क्या होता है? दुख होता है। जैसे आप जो है खूब मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं उसका रिजल्ट अगर नेगेटिव आ जाए, आप जो है कि बचपन से लेकर के जो अभी तक जो आपने पढ़ाई की है, ठीक है, कहीं कहीं आप कर्म कर रहे हैं और इस कर्म के बदले आप प्रतिफल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कहीं अगर इसका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होता है ना। तो कहीं न कहीं किसके कारण से? कर्म के कारण से आपको दुख होता है। तो जैन सिद्धांत मूल रूप से कहता है कि कर्म ही दुख की कारण है। कर्म ही क्या है? दुख का कारण है। जबकि आपको अगले क्लास में बौद्ध धर्म जब बताएंगे तो बौद्ध धर्म कहता है कि इस बंधन से मतलब कि दुख होता है। जब हम बंधनों में बंध जाते हैं और उस बंधनों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जैसे शादी कर लेते हैं, पति पत्नी के बंधनों में बंध जाते हैं, फिर संतान की उत्पत्ति होती है, फिर संतानों के बंधन में बंध जाते हैं और कहीं कहीं जब उसकी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो दुख होती है। तो बौद्ध धर्म बंधन को दुख का कारण मानता है, जबकि जैन धर्म कर्म को दुख का कारण मानता है। मूल चीजें हैं। चलिए, ये कैसे होती है, कैसे हम बंधनों में बंधते हैं, कैसे कर्मों की बंधनों में बंध जाते हैं, कैसे दुख होता है, एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जीव द्वारा किए गए कर्म से, आप कर्म करते हैं तब दुख होती है। तो जैन धर्म में जो है कर्म के 3 प्रकार बताए गए, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक चीजों को समझते हैं, ठीक है, एक एक चीजों को समझते हैं। चलिए, तो देखिए, यानी कि आप सीधा समझिए कि हम अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमको दुख नहीं होगा जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। तो दुख कैसे होता है? दुख होता है कर्म से। दुख किससे होता है? दुख कर्म से होता है, कर्म से। और जैन धर्म में 3 प्रकार के दुखों का 3 प्रकार का कारण बताया गया है, ठीक है। कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सा? तो देखिए, कर्म के 3 प्रकार कौन कौन से, ठीक है। तीनों को एक एक करके आप लोगों को समझना है, ठीक है। इसमें एक है आपका प्रारब्ध कर्म, एक है संचित कर्म और एक है संचयमान कर्म, ठीक है। एक है इसमें प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, और एक है आपका संचित कर्म, एक है संचित कर्म, और दूसरा है आपका संचयमान कर्म, संचयमान कर्म, संचयमान कर्म। अब देखिए ये क्या कहता है, ठीक है, ये क्या कहता है, इन सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये प्रारब्ध कर्म क्या है।
संचित कर्म क्या है, संचयमान कर्म क्या है। देखिए प्रारब्ध कर्म का मतलब यहाँ पे कहता है कि जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्म है वो प्रारब्ध कर्म है, और उसके लिए जो आपको जो मतलब कि दुख होती है, पूर्व जन्मों में अगर आप गलत काम किए हैं तो उसको आपको यहाँ झेलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जो प्रारब्ध कर्म है ये पूर्व जन्मों में किए गए कर्म को बताता है। ठीक है, ये जो है आपका पूर्व जन्म में किए गए कर्म को बताता है, किए गए कर्म। और जो आपका संचित कर्म है वो जिनका आप वर्तमान में, जिसको आप भुगत रहे हैं, तो ये वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में जिसको आप भुगत रहे हैं, वर्तमान में जिसको आप क्या कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। और संचयमान कर्म जिनका मतलब कि जिनका आपको जो है कि भविष्य में भुगतेंगे, जो आप जो है जिसका फल आप भविष्य में भुगतेंगे। ठीक है, जिसका फल आप वर्तमान में भुगत रहे हैं, जो कर्मों का फल आप वर्तमान में भुगत रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा किए तो आपको अच्छा फल मिल रहा है, आप नहीं किए हैं तो आपको नहीं मिल रहा है। और जिसका फल आप मतलब भविष्य में भुगतेंगे। ठीक है, जिसका फल आप भविष्य में क्या करेंगे, भविष्य में भुगतेंगे। तो इसमें 3 कर्मों के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से। अब देखिए कि ये कर्मों को बताया गया है इसमें। तो अगर जीव जो है दुखों से मुक्त हो, ठीक है, दुखों से मुक्त है, तो इन तीनों कर्मों से मुक्त होगा। इन तीनों कर्मों से क्या होगा, मुक्त होना पड़ेगा। अगर किसी भी व्यक्ति को इन सभी कर्मों से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पूर्व जन्मों से भी मुक्त होना पड़ेगा, पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा, उसको वर्तमान में जो फल भुगत रहा है उससे भी मुक्त होना पड़ेगा, और जो भविष्य में फल भुगतेगा उससे भी मुक्त होना पड़ेगा। किससे, दुख खत्म करने के लिए। कहीं न कहीं आप कुछ न कुछ तो, अब जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्म है, आप ये 100% तो नहीं है कि आप सही ही किए हैं। अगर कुछ गलत किए हैं तो उसका भुगतान आप वर्तमान में गलत तरीके से करेंगे। तो कहीं न कहीं अगर आपको पूर्णतः दुखों से मुक्त होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कर्मों से मुक्त होना पड़ेगा, यानी कि पूर्व के कर्मों से, वर्तमान के कर्मों से और भविष्य के कर्मों से। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, और ये सभी कर्म से जीव तभी मुक्त हो सकता है। कैसे मुक्त होगा, इससे मुक्ति होने के लिए त्रिरत्न का अनुपालन करना पड़ता है। अब ये जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। ठीक है, अगर आप इन सभी से मुक्ति पाना चाहते हैं तब आपको किसका फॉलो करना पड़ेगा, जैन धर्म में त्रिरत्न का। ठीक है, अब जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ठीक है, तो इसमें त्रिरत्न क्या है, तो इसमें है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, दूसरा है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। ठीक है, ये त्रिरत्न का अनुपालन करना पड़ेगा, तब आप क्या होंगे, दुखों से मुक्त होंगे। आप एक एक करके समझिए कि ये सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान का मतलब है सच्चा ज्ञान। ये सच्चा ज्ञान मनुष्य को कैसे होगा, सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना, सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना ही सम्यक ज्ञान है। अब इसको समझिए ऐसे। ठीक है, अब सम्यक दर्शन को एक एक करके समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे समझाते हैं सम्यक दर्शन को। ठीक है, देखिए सम्यक दर्शन का मतलब क्या हो गया, सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना ही क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें जीव और इसमें 2 चीजों की बात की गई है, जीव और अजीव की अध्ययन करना पड़ता है इसमें। ठीक है, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या हो गया, सम्यक ज्ञान का मतलब हो गया सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना। ठीक है, तो सत्य के प्रति श्रद्धा की भावना, श्रद्धा की भावना। ठीक है, आपको सत्य के प्रति हमेशा, और इसमें 2 चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। इसमें जो है जीव और अजीव का, इसमें जो है जीव एवं अजीव, अजीव। अब ये क्या है, अब देखिए इसको एक एक करके समझना है कि मनुष्य कैसे बंधनों में बंधता है और कैसे मनुष्य छूटता है, कैसे मुक्ति पा सकता है। देखिए जीव का मतलब हो गया, इसमें जीव का मतलब हो गया, मतलब कि जैन धर्म में जो है जीव में चेतना माना जाता है। जीव का मतलब चेतना, चेतना का मतलब हो गया यानी कि चेतना की सत्ता जीव के अंतर्गत होती है। अब देखिए
जीव का मतलब होता है इसमें, ठीक है, चेतना। चेतना, ठीक है। अब चेतना का मतलब क्या हो गया कि जैन धर्म में जो जीव, जो चेतना है, ठीक है, जो चेतना है वो जीव के अंतर्गत होती है, यानी कि सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता। ये कलम है, ये कैसे हमको पता चला, ये हमारी कहीं न कहीं चेतना बताती है। वही इसी को इसमें जीव बताया गया है, इसी को इसमें जीव बताया गया कि यानी कि जो हमारा चेतना है, सोचने की जो शक्ति है, ठीक है, जो हम जिससे किसी भी चीजों का, किसी भी चीज को ग्रहण कर पाते हैं, किसी भी चीज को समझ पाते हैं। ये कैसे समझ पाते हैं, कहीं कहीं हमारे अंतर्गत जो चेतना है वही न, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। वही हमारे अंदर जो चेतना है ना, वो हम उसको देख सकते हैं, ना उसको समझ सकते हैं, ठीक है। बस वो मतलब वो हमारे अंदर है, ठीक है। और इसी से कहते हैं ना, ये शरीर हमारे पंच तत्वों से बना हुआ है, और इसमें जो चेतना भरा हुआ है वो चेतना, यानी कि उसको हम आत्मा बताते हैं। वो आत्मा जब बाहर हो जाती है तो क्या हो जाता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और वो आत्मा अमर है, वो फिर दूसरे शरीर में चल जाएगा, और ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर क्या हो जाएगा, इसी पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो इसमें जो है जीव का मतलब चेतना बताया गया है, जिसमें सोचने की शक्ति हो, जिसमें समझने की शक्ति हो, वही तो है चेतना, ठीक है। वही क्या है, वही है चेतना, ठीक है। अब देखिए, अब इसी में तो ज्ञान होता है। ज्ञान किसमें होता है, यही चेतना में होता है। आप सोचते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको चेतना, सोचना पड़ता है, इसी से ज्ञान होता है, इसी से ज्ञान होता है। अब देखिए, इसका कोई अपना स्वरूप है क्या, इसका कोई आकार है क्या, इसका कोई अपना स्वरूप या किसी आकार नहीं है। अब देखिए, तो इसका मतलब इसी को इसमें जीव बताया गया है। और अजीब का मतलब इसमें क्या होता है, अजीब का मतलब ये जड़ है, जड़ में इसमें 5 चीजों को रखा गया है, ठीक है। अजीब, इसको जड़ बताया गया है, जड़ में इसमें 5 चीजों को रखा गया है, ठीक है। इसमें धर्म, इसमें आपका धर्म, अधर्म, आकाश, आकाश, काल, पुद्गल, ठीक है। इसमें जो है आपका धर्म है, इसमें अधर्म है, अधर्म है, ठीक है। इसमें आकाश है, आकाश है, इसमें काल है, काल है, और इसमें पुद्गल है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझिए, पुद्गल का मतलब क्या हुआ, पुद्गल का मतलब हो गया कि वो अंतिम तत्व जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। वो अंतिम तत्व जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आज भी कहीं न कहीं वैज्ञानिक रात दिन लगी हुई है कि वो उस अंतिम तत्व को खोजने में, कि वो अंतिम तत्व कौन है जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हम लोग कैसे आए, ये पृथ्वी, ये सौरमंडल, ये ब्रह्मांड, ये दुनिया, ये सब कैसे बना, उस कौन सा तत्व है जिससे ये चीजें बनी, ठीक है। तो वही इसी को इसमें पुद्गल कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, काल और आकाश, इसमें क्या संबंध है, काल और आकाश। कहा जाता है कि इसमें ये बताया गया है कि इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई होगी, ये जब भी हुई होगी, ये जो है आकाश के, इस आकाश के नीचे ही हुई होगी, और एक निश्चित समय में हुई होगी, एक निश्चित काल में हुई होगी, ठीक है। तो यानी कि इस पुद्गल की रचना, इसमें जैन धर्म में इसको पुद्गल कहा गया है, तो इस पुद्गल यानी इस सृष्टि की रचना इस किसी काल में हुई होगी, और कहीं न कहीं इस आकाश के नीचे ही हुई होगी। जब भी हुई होगी, ये आकाश के नीचे ही हुई होगी, ठीक है। तो इसमें ये, ठीक है, यही इस तरीके से इसको जोड़ के बताया गया है, ठीक है, सम्यक दर्शन के बारे में, सम्यक दर्शन के बारे में। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको देखिए, अभी इसको आगे समझाते हैं आपको जैन दर्शन क्या है, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये है आपका मतलब सम्यक ज्ञान जो है, अब इसको सम्यक ज्ञान को फिर से देखिए, मतलब ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए, ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब कहीं न कहीं सम्यक ज्ञान में 2 चीजें हैं, आपका जीव और अजीब। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका 2 चीजें हैं, अभी आपको जो बताया, एक है आपका जीव और एक है आपका अजीब, एक है आपका अजीब। तो अजीब में 5 चीजें हैं, और जीव में आपको बताया ये चेतना है जो हमारे अंदर है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है। और ये अजीब क्या है, ये जड़ है, ठीक है। ये आपका क्या है, जड़ है। धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश, काल, ये क्या है, ये जड़ है। अब देखिए, इसके बाद कैसे मनुष्य बंधनों में बंध जाता है, यानी कि इस सृष्टि की जब रचना हुई, सृष्टि की रचना के बाद जब मनुष्य आया, फिर मनुष्य इस बंधनों में कैसे बंध जाता है। जब उसका जन्म होता है तो वो कैसे इस बंधनों में बंध जाता है, तो इसके लिए, और कैसे दुख की सत्ता उत्पन्न होती है, ठीक है। कैसे कर्म करने लगता है, कर्मों के बंधनों से बंध जाता है और दुख की सत्ता उत्पन्न होती है, यह कैसे होता है। तो इसके लिए जैन धर्म में कुछ शब्द का इस्तेमाल किया गया, जैसे आश्रव,
ठीक है, जैसे आश्रव, तो इसके बाद यानी कि जीव और अजीव के बाद क्या होता है, आश्रव। ठीक है, आश्रव का मतलब हो गया, आश्रव का मतलब हो गया कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना। आप इसको लिखेंगे, ठीक है, कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना, जीव की तरफ प्रवाह होना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रवाह होना। इसका मतलब हो गया कि कर्म का जीव की तरफ प्रवाह होना। जब कोई बच्चा का जन्म होता है, जब कोई बच्चा मतलब कि पैदा लेती है, तो वो किसी भी कर्म को नहीं करता है, वो इस सांसारिक जीवन से, इस सांसारिक मतलब दुनिया से वो अनभिज्ञ रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो 6 साल का होता है, वो कर्मों में बंध जाता है, वो स्कूल जाने लगता है, उसको प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, वो एक रूटीन में बंध जाता है। अब फिर वो कर्म करने लगता है, और कहीं न कहीं जब वो प्रतिदिन स्कूल जाता है तो उस कर्म का उसको फल की चिंता होती है। एक क्लास में जाएंगे तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर उसमें उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं न कहीं उसको उस मतलब जो वो कर्म कर रहा है, प्रतिदिन स्कूल जा रहा है, अब उसके मतलब कि उसके लिए वो प्रतिफल की चिंता कर रही है, तो कहीं न कहीं वो किस में बंध रहा है, वो कर्म में बंध रहा है, वो कर्मों में बंध गया है। अब देखिए, अब वो धीरे धीरे, अब जैसे आप ही लंबे समय से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये कर्म कर रहे हैं। अगर आप कर्म करेंगे तो इसके लिए आपको क्या, इसके लिए आपको कहीं न कहीं फल की चिंता है कि हमको एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम अच्छे अर्न करेंगे, हमारा नाम होगा, यानी कि कहीं न कहीं आपको जो है फल की भी तो चिंता है, फल की भी तो चिंता है। मैं आपके सामने चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, कहीं न कहीं हम भी तो ये सोच रहे हैं कि हम भी आगे बढ़े, मेरा भी सब्सक्राइबर बढ़े, हम भी आगे बढ़े, मेरा भी नाम हो, आप लोगों को कुछ और बेहतर से बेहतर दे पाए। यानी कि ये चिंता क्या है, ये कर्म कर रहे हैं और इसका फल की चिंता है, हर व्यक्ति को होता है। ठीक है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं जो कर्मों से जुड़ा होता है उसको फल की चिंता होती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं जब वो आप व्यक्ति कर्म से जुड़ जाता है, जब बच्चा जन्म लेती है, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेती है तो वो इस सांसारिक जीवन से अनभिज्ञ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ये सांसारिक बंधनों में बंध जाता है, सांसारिक कर्मों में बंध जाता है, और वहीं से दुख की उत्पत्ति होती है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, अगर वो बच्चा एक क्लास में फेल हो जाए तो उनको दुख होती है। और वो जो है उसके बाद आश्रव के बाद क्या होता है, बंधन, यानी कि जीव का कर्म से बंध जाना। अब वो बच्चा क्या हो गया, आश्रव के बाद बंधन में आ गया। बंधन का मतलब क्या हो गया, जीव का कर्म से बंध जाना, जीव का कर्म से क्या हो जाना, कर्म से बंध जाना। ठीक है, यानी कि अब वो मतलब व्यक्ति या वो जीव अब कर्मों से क्या हो गया, बंध गया, उसको प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ेगा। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या कोई भी अन्य एग्जाम की, तो आप एक कर्मों में बंध गए हैं, आपको प्रतिदिन रूटीन फॉलो करना होता है। आप कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ेंगे, उसके लिए एकदम कंटिन्यू 3 साल तक 4 साल तक तैयारी करेंगे, और कहीं कहीं अगर नेगेटिव आता है रिजल्ट तो आपको दुख होती है, आपको दुख होती है। तो यही ये कर्म का क्या हो गया, जीव का कर्म की से बंध जाना। और जब आपको नेगेटिव पॉइंट मिलता है तब आप उससे दूर हटना चाहते हैं, तब आप उससे क्या दूर हटना चाहते हैं। अगर आप यहीं से इसी कर्मों से आप अगर दूर हट जाएंगे, ठीक है, इसी अगर आप कर्मों से दुख हट मतलब निकल जाएंगे, तब उसमें कहा गया है संबर। संबर का मतलब कर्म का जीव की तरफ प्रवाह रुक जाना। ठीक है, तब इसमें क्या कहा गया है, संबर। ठीक है, संबर यानी कि कर्म का जीव की तरफ प्रवाह रुक जाना, जीव की तरफ प्रवाह रुक जाना, प्रवाह रुक जाना। यानी कि जब अब आपको ये कर्म का जीव की तरफ प्रवाह कब रुकेगा, जब आप जब आप इस बंधनों से निकल जाएंगे, इस कर्म के बंधन से निकल जाएंगे। और कर्म से बंधन से व्यक्ति कब निकलेगा, जब यहाँ पे, ठीक है, इधर जब वो संन्यास ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जब वो संन्यास ग्रहण कर लेगा तो न वो कर्म करेगा, न किसी कर्म फल की चिंता करेगा। एक सन्यासी व्यक्ति को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वो संसारिक जीवन से भी मतलब कि निकल जाता है, वो किसी भी कर्म को नहीं करता है। अगर आप आईएएस की तैयारी नहीं किए होते, आप पीसीएस की तैयारी नहीं किए होते, आप बीपीएससी की तैयारी नहीं किए होते, तो कहीं कहीं आपको चिंता भी नहीं होती, आपको दुख भी नहीं होता। नहीं तैयारी किए थे, नहीं हुआ, दुख नहीं होता। लेकिन आप बचपन से लेकर के आज तक 12th पास किए,
बीए पास किए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मतलब कि बीपीएससी का पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, मेरिट अगर नहीं बना, इतने लंबे संघर्ष जो कर्म आपने किया है उसका जो नेगेटिव अगर आ गया तो बहुत बड़ा दुख होता है। अगर आप इन सभी कर्मों से हट जाएंगे, कोई पढ़ेंगे ही नहीं तो दुख नहीं होगा। नहीं पढ़े हैं, नहीं बीपीएससी निकला तो हम कर्म नहीं किए हैं, दुख हमको नहीं हुआ। तो अगर आप इस बंधन से, यानी आप संबल में अगर जाना चाहते हैं तो आपको यहीं पे बंधन के बाद से आपको क्या करना पड़ेगा, निकल जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, संन्यास ग्रहण कर लेना पड़ेगा। और एक सन्यासी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, वो दुखों से मुक्त रहता है। वो न तो कोई कर्म करता है और न कोई फल की चिंता होती है उसको। यानी कि अब वो कहाँ चल जाती है, संवर, यानी कि अब वो कर्म की बंधन से वो निकल जाता है। हालांकि अभी आप लोगों को कर्म की बंधन से नहीं निकलना है, अभी बहुत दूर पहुंचना है। अभी दर्शन बता रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत दूर जाना है। अभी आपको बंधन से नहीं निकलना है। पहले अभी आईएएस वाईएएस बीपीएससी यूपीएससी कर लेना है, फिर आगे सोचना है, ठीक है। जब आप दूसरे बंधनों में बंध जाएंगे, ठीक है, रिश्ता वाला बंधन, वहां तकलीफ होगा तब आप सोचेंगे, ठीक है। फिर भी हम सलाह नहीं देंगे, लेकिन अभी आपको आगे बहुत जाना है, ठीक है। ये नहीं कि बस भावनाओं में बह जाना है, बंधन से निकल जाना है, नहीं। ये हम दर्शन पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये नहीं कि आप मतलब सब छोड़ छाड़ देंगे, ऐसा किसी को नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आप जो है संबल यानी कर्म का जीव की तरफ से परवाह क्या हो जाना, रुक जाना, रुक जाना। देखिए, जैन धर्म के दर्शन को बारीकी से समझिए, ठीक है, एकदम आसान है। बारीकी से बस सोचने का प्रयास कीजिएगा। संबर के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्जरा। निर्जरा का मतलब पूर्व के संचित कर्म समाप्त हो जाना। देखिए, अब देखिए, संबर के बाद क्या हो जाता है, इसमें यूज किया गया है वर्ड निर्जरा। निर्जरा, निर्जरा का मतलब पूर्व का संचित कर्म समाप्त हो जाना। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्व का संचित कर्म समाप्त हो जाना, संचित कर्म समाप्त हो जाना, ठीक है, समाप्त हो जाना। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया, देखिए, जब व्यक्ति संवर में प्रवेश किया, संवर में मतलब क्या हो गया, संन्यास। क्या है कि वो क्या हो गया, वो कर्म का जीव की तरफ प्रवाह रुक गया। कब रुकेगा, जब वो संन्यास ग्रहण करेगा। अब वो संन्यास ग्रहण करेगा, अब देखिए, जो पूर्व में किया गया संचित कर्म है वो क्या हो गया, उसका समाप्त हो गया। जो कर्म किया है, जो संचित का मतलब क्या, जमा जो उसका कर्म जो जमा हुआ है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा व्यक्ति का। उसी को इसमें निर्जरा क्या कहा गया है, उसी को इसमें निर्जरा। और जब उनका सब कर्म जो संचित कर्म है जो पूर्व में वो किया है, जब वो समाप्त हो जाएगा, क्यों समाप्त हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे समझिए, उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी करते हैं और आप एकदम बचपन से आईएएस की तैयारी करने के लिए कम से कम बीए पास करना होता है। बीए पास करने के लिए हमारे माता पिता ने या आपके माता पिता ने कितनी मेहनत की है, एक क्लास से लेकर के बीए कंप्लीट करवाए, उसके लिए अपना नहीं खाए, मतलब बहुत, आप समझ पा रहे हैं कितनी तकलीफ झेल करके बीए पास कंप्लीट की। उसके बाद आईएएस का एग्जाम या बीपीएससी या पीसीएस या दरोगा देना पड़ता है, ठीक है। और आप यहां तक आ करके बीए पास हो करके एक बार दरोगा दिए, लेकिन आपका नहीं, नेगेटिव निकल गया रिजल्ट, तब आपका दुख होता है। जब आपको दुख होगा तो आप कहेंगे नहीं, ये सब चीज को त्याग दो, छोड़ दो, ठीक है। छोड़ करके क्या, संन्यास ग्रहण कर लो। संन्यास यानी कि जो हम आज तक एक क्लास से लेके बीए पास किए, रिजल्ट एक बार बना दिए लेकिन मेरिट नहीं बना, इतने बड़े चीजों को हम सब त्याग दिए और क्या कर दिए, संन्यास ग्रहण कर लिए। तो जो पूर्व में मेरा जो संचित है, इतना बड़ा जो काम है मेरा, जो बीए पास किए, ये संचित मेरा संपत्ति है एक प्रकार से, जो कर्म किए हैं हम, और उस सब चीजों को भूल करके हम कहाँ चल गए, संन्यास ग्रहण कर लिए। यानी कि मेरा कर्म क्या हो गया, वहां जीरो हो गया, जीरो। अब ना तो हम जो है संन्यास जब ग्रहण कर लिए, अब वहां पे ना तो हमको कर्म की चिंता है और न कर्म फल की चिंता है। अब हम सन्यासी हो गए, इस कर्म के बंधनों से क्या हो गए, मुक्त हो गए, ठीक है। तब हम उसी को इसमें क्या कहा गया है, निर्जरा कहा गया है, निर्जरा कहा गया है। उसके बाद देखिए, निर्जरा के बाद अब आपको किसी भी चीज का दिक्कत नहीं है, ना सोचना, न कर्म किए हैं आप, न उसकी फल की चिंता है, बस आप एक सन्यासी हैं, इस बंधनों से मुक्त हैं, सांसारिक जीवन को, इस ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। ये जो कर्म की चिंता नहीं है, आप अपने लीन हैं, अपने ध्यान मग्न में। उसके बाद तब आप क्या हो जाएंगे, तब आप निर्वाण की प्राप्ति कर जाएंगे। निर्जरा के बाद क्या होगा, निर्वाण की प्राप्ति कर जाएंगे,
ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप सुनिए, निर्जरा के बाद निर्वाण है, इधर लिख देते हैं निर्वाण, ठीक है, निर्वाण है इसके नीचे, ठीक है, निर्वाण, तब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगा। निर्वाण का मतलब कर्म का जीव से पूरी तरह मुक्त हो जाना, यानी कि अब आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह उससे मुक्त हो गए, आप निर्वाण की प्राप्ति कर लिए, आप इस बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो गए, आपको किसी भी चीज का चिंता मोह माया बंधन नहीं है, ठीक है, और आप निर्वाण की प्राप्ति कर लिए, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आदमी बंधनों में बंधते चला जाता है और किस तरीके से उस बंधन से वो बाहर निकल पाता है। यही तो महावीर स्वामी किए थे ना, महावीर स्वामी भी शादी भी कर लिए थे, वो तो दूसरे बंधन में भी, उनको एक पुत्री भी हो गया था, दामाद भी हो गया था, ठीक है, उतने बड़े साम्राज्य राजा के बेटा थे, कितने उनके ऊपर में कर्म किए थे वो, और उसके ऊपर कितने व्यक्तियों का बोझ था। कहीं कहीं अगर उन समाज, यानी कि एक राजा के अंतर्गत प्रजा उसके लिए एक पुत्र के समान होती है, राजा के जो है, राजा का जो प्रजा होती है उसके लिए पुत्र के समान होती है, और कहीं न कहीं अगर उस समाज में एक प्रजा को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो कहीं न कहीं उसका भुगतान राजा को करना होता है। अगर उनका वो सही से निर्वहन नहीं करेगा तो दुख किसको झेलना पड़ेगा, राजा को, यानी कि फल राजा को। यानी कि एक व्यक्ति के अंतर्गत आप हैं, हम हैं, हमारे अंतर्गत एक समाज का, इस समाज का मतलब कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि प्रतिदिन हमको आके यहाँ पढ़ाना पड़ता है समय से, नहीं पढ़ाएंगे तो आपका कंटिन्यू क्लास नहीं होगा। क्या हम आपसे क्या बंधनों में बंधे हुए हैं, किसी भी हाल में चाहे जहां भी रहे, लेकिन आपको एक क्लास देना है, नहीं दे पाए तो एक टेंशन रहती है, तो कहीं ना कहीं वो चिंता है ना, वो दुख है ना, इन सभी चीजों से मुक्त हो जाएगा तो वो निर्वाण हो जाएगा, ठीक है, यानी कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब जब एक व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है ना तो उसको 4 चीजें प्राप्त होता है, ठीक है। निर्वाण के बाद व्यक्ति को 4 चीजें प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? उसको अनंत ज्ञान हो जाता है, अनंत ज्ञान, ठीक है। अभी इसको अनंत ज्ञान के बारे में हम अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। अनंत ज्ञान हो जाता है उसको। उसके बाद क्या हो जाता है? अनंत ज्ञान, अनंत मतलब सुख हो जाता है उसको, अनंत मतलब कि वीर हो जाता है उसको, अनंत दर्शन हो जाता है उसको, ठीक है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, उसको सुख जो मिलता है, कैसे अनंत सुख मिलेगा उसको? अब उसको किसी भी दुख की चिंता है ही नहीं, जो भी वो करेगा उसके लिए उनको सुख ही सुख मिलेगा, ठीक है। अनंत सुख है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अनंत वीर्य उसके पास हो जाएगा, ठीक है, अनंत वीर्य, ठीक है। उसके बाद अनंत दर्शन, अभी अनंत दर्शन इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी, ठीक है। यानी अनंत ज्ञान हो जाएगा उसको, दर्शन हो जाएगा, ठीक है। जब व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति करता है तो उनको ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है, ठीक है, ये 4 चीजों की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा रहा क्या? ये आपका पूरा रहा सम्यक ज्ञान। क्या रहा आपका? सम्यक ज्ञान। अब हम पढ़ेंगे सम्यक दर्शन, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को, नहीं आए तो इसको 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। बहुत ही बारीकी कॉन्सेप्ट है, जब आप समझने लगेंगे तो आपका तार्किक शक्ति मजबूत हो जाएगा, आप बीपीएससी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप समझिए मेरा तार्किक शक्ति बढ़ने लगी, ठीक है, और हम जो है इस चीज के लिए एलिजिबल है कि हम अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यही सब टॉपिक धीरे धीरे आपको पढ़ाते चलेंगे और आपका दर्शन, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। और एक समय जब ऐसा आएगा जब आप कहेंगे अब हम बीपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए आप सम्यक दर्शन को समझिए, ठीक है, अभी आपको बोले, ठीक है। अभी दर्शन, तो जब व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है तो वो 4 चीजें, मतलब कि अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत मतलब दर्शन न, इन सब चीजों की प्राप्ति और अनंत ज्ञान, 4 चीजों की प्राप्ति। तो देखिए दर्शन क्या है, ठीक है। ये देखिए कॉन्सेप्ट है, बहुत इसको बारीकी से समझना है, ठीक है। आपको क्लास नहीं देखना है कि क्लास कितना लंबा जा रही है, आपको ये देखना है कि आपको समझना है। जब हमको चिंता नहीं है तो आपको किस चीज की चिंता? हमारे क्लास 5 व्यक्ति ही देखेंगे, लेकिन अच्छा से देखिए, 5 व्यक्ति पीसीएस अधिकारी बनिए, 5 व्यक्ति बीपीएससी के अधिकारी बनिए, 5 व्यक्ति दरोगा बनिए, वही काफी है, लेकिन अच्छा से समझिए, ठीक है।
और इसको फैलाइएगा तो अपने, जब हम अच्छी बताएंगे तो आप अपने इसको फैलाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपको क्लास लंबा होने की चिंता नहीं है, समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, चलिए, तो सम्यक दर्शन। अब देखिए सम्यक दर्शन क्या है। दर्शन देखिए, अब देखिए सम्यक दर्शन का मतलब हो गया जीव और अजीव के संबंधों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन का सीधा अर्थ क्या है कि जीव और अजीव के पूर्ण ज्ञान। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जीव एवं अजीव के पूर्ण ज्ञान। अजीव के पूर्ण ज्ञान ही क्या है, पूर्ण ज्ञान ही, ठीक है, जीव और अजीव के पूर्ण ज्ञान ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब आप अभी आपको जीव और अजीव के बारे में बताए। ठीक है, जीव जो हमारी चेतना है ना, और अजीव में 5 चीजें आपको बताए ना, 5 चीजें बताए, कर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, 5 चीजें बताए। और जीव आपका जो चेतना है। तो देखिए, अब जीव का अजीव के पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान से, अब ये पूर्ण ज्ञान क्या होता है, पूर्ण ज्ञान क्या होता है। अब देखिए, जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान 2 प्रकार से प्राप्त होता है, किससे किससे। ठीक है, तो ज्ञान जो होता है, एक होता है आपका प्रमाण पे और एक होता है नए ज्ञान। एक होता है प्रमाण ज्ञान, ठीक है, और एक होता है आपका नए ज्ञान। एक होता है आपका नए ज्ञान। प्रमाण ज्ञान में मतलब जो 4 प्रकार के होते हैं प्रमाण ज्ञान, एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान, एक शब्द और एक उपमेय। ठीक है, तो इसमें आपका 4 है। एक तो आपका है शब्द प्रमाण, ठीक है, शब्द प्रमाण। एक है आपका उपमेय प्रमाण, पहले शब्द उपमेय, अनुमान, शब्द उपमेय अनुमान, और एक कौन है आपका, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है आपका। तो आप किसी तरह आप ऐसे लिखेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमेय प्रमाण या अनुमान प्रमाण और उपमेय प्रमाण, तो प्रत्यक्ष। ठीक है, इसे ठीक रहेगा। तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण लिखेंगे, ठीक है, शब्द प्रमाण लिखेंगे, अनुमान प्रमाण लिखेंगे, उपमेय प्रमाण लिखेंगे। अब देखिए, शब्द प्रमाण का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जो आपको शब्दों से ज्ञान की प्राप्ति। हम बोले ज्ञान 2 तरीके से प्राप्त हो सकता है, कैसे, एक प्रमाण से और एक आपका नए से। तो नए का मतलब हो गया कि आंशिक ज्ञान। ठीक है, नए अभी आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपका इसमें स्यादवाद सिद्धांत है। ठीक है, एक है आपका एकांतवाद सिद्धांत, एक है आपका स्यादवाद सिद्धांत। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ठीक है, अभी दोनों में चर्चा करते हैं। जो प्रमाण है यानी ज्ञान जो आपको होता है, ये शब्द से होता है, यानी कि किसी की शब्दों से जो ज्ञान प्रमाण होता है, ज्ञान की आपको जो प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे गांधी जी ने जो बातें की है, जो शब्द उन्होंने बोली है, ठीक है, जो मतलब अम्बेडकर ने बातें बोली है, जो आपका मतलब जो नेहरू ने बातें बोली है, कहीं कहीं वो लोग कहीं कहीं विद्वान व्यक्ति थे एक प्रकार से। ठीक है, और उसकी बातों को, उनकी शब्दों को आप नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो, जैसे गौतम बुद्ध, उनकी बातों को आप नेग्लेक्ट, तो क्योंकि उन्होंने एक ज्ञान की प्राप्ति किए थे, निर्वाण की प्राप्ति। तो आपको जो शब्दों से ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है, शब्दों से ज्ञान प्राप्त हो, उनकी शब्दों से, उनकी बातों से, हमारी बातों से जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, तो उसको शब्द प्रमाण। ठीक है, अब देखिए अनुमान प्रमाण का मतलब क्या हो गया। अनुमान प्रमाण का मतलब हो गया कि आपको अनुमान से ज्ञान, अनुमान से, जैसे हम बोले कि रोटी है, तो आप समझ गए, आपका दिमाग में एक चीजें घुस गया, अच्छा रोटी का आकार इस प्रकार से होता है। ठीक है, आप अनुमान कर लिए। हाथी है, आपका दिमाग में एक फिगर बन गया, अच्छा हाथी इस प्रकार से होता है ना, क्योंकि आपने हाथी को चित्रों में देखा है, कहीं कहीं आपने उसको देखा है। अगर आप हाथी को चित्रों में देखे हैं, तो आप जंगलों में जाते हैं, तो आप अगर उस फिगर, उस आकार का फिगर को देखते हैं, तो आपको लगे ओ यही तो हाथी है। कैसे आपने बताया, अनुमान से बताया, क्या, क्योंकि आपने उसको फिगर में देखा था, आपने पढ़ा था बचपन में, तो वो अनुमान। अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं आपको बताइए प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या, ये बोर्ड है, मैं छू के इसको महसूस कर पा रहा हूँ कि ये बोर्ड है, ये पेन है, ये महसूस कर पा रहा हूँ कि ये स्केच पेन है ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये क्या है आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इस तरीके से ज्ञान, नए प्रमाण का मतलब होता है आंशिक ज्ञान, नए प्रमाण का मतलब होता है आंशिक ज्ञान। आंशिक ज्ञान का मतलब होता है जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आंशिक ज्ञान, ठीक है, तो 2 सिद्धांत होती है। एक सिद्धांत होती है आपका स्यादवाद, ठीक है, स्यादवाद, और एक होता है एकांतवाद, एकांतवाद।
ये एकांतवाद कहता है किसी भी वस्तु के अनेकों गुण हो सकते हैं। और ये स्यादवाद कहता है कि एक आम इंसान, समझिएगा, एक आम इंसान उस वस्तु के एक गुण को ही समझ सकता है। जैसे एकांतवाद क्या कहता है? एकांतवाद कहता है किसी भी वस्तु के अनेकों अनंत गुण हो सकते हैं। ये स्केच पेन है, इसका अनंत गुण है। इसका क्या है? अनंत गुण है। जैसे हम इसका एक ही गुण को जान पा रहे हैं, 1 से 2 गुण को जान पा रहे हैं। जैसे एक स्केच पेन है, इसको हम लिख सकते हैं। इसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को लगाने में लगा सकते हैं कि इतना बड़ा चीज है, कहीं लगा दिए, इसका वजन उतना वजन है, कहीं लगा दिए। या ऐसा आकार का ऐसी आकार के कुछ कमी महसूस उसको लगा, यानी 1 से 2 चीजें हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका अनंत गुण है। इसका हो सकता है कि इसके मतलब हजारों गुण हो सकते हैं, करोड़ों गुण हो सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान, ये स्यादवाद कहता है, एकांतवाद कहता है कि इसका जो हजारों गुण है। और उसी में स्यादवाद कहता है कि उस हजारों गुण में हम 1 या 2 गुण को जानते हैं। एक आम इंसान 1 गुण को समझ सकता है। जैसे ये स्केच पेन है तो हम इसको लिखने में यूज कर पाते हैं। हम इसको लिखने में, किसी और व्यक्ति को इस स्केच पेन का और कुछ मतलब महसूस होता होगा और कुछ। जैसे इस बोर्ड को हम आपको पढ़ाने में मतलब कि यूज कर पा रहे हैं, स्टडी करने में कर पा रहे हैं। कोई और चीज में इसको यूज कर सकता है ना? किसी व्यक्ति को, अब देखिए, कहा जाता है किसी भी वस्तु के अनेकों गुण होते हैं, मतलब अनंत गुण होते हैं। लेकिन एक आम इंसान उसका मात्र 1 गुण को समझ पाता है। लेकिन जो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, शायद वो इसके सभी गुणों को समझ पाते हैं। इसका कहाँ यूज होगा, इसका लिखने के अलावा क्या क्या यूज होगा, ठीक है, वो उसके सभी मतलब गुण को समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नया आंशिक ज्ञान कहा जाता है इसको। ठीक है, किसी भी वस्तु का आंशिक ज्ञान, यानी कि जैन दर्शन में, ठीक है, इसको सप्तभंगी कहा गया है। ठीक है, जैन दर्शन में इसको क्या कहा गया है? आंशिक ज्ञान को सप्तभंगी कहा गया है। ठीक है, तो ज्ञान जो है 2 तरीके से हो सकता है, नए ज्ञान और प्रमाण के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, अब आप समझिए सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक चरित्र आप समझ गए। यहाँ पे सम्यक दर्शन क्या है? ठीक है, दर्शन क्या है? तो दर्शन मतलब ये ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आप एक आम इंसान है तो आप जो है किसी भी वस्तुओं का 1 से 2 चीजें समझ पा रहे होंगे। लेकिन जो मतलब कि जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है, उसके वो सभी गुणों को समझ पाते होंगे। ठीक है, अब जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति किए हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अब उन लोगों से आप पूछिए फोन लगा करके कि आप क्या सब चीज समझ पा रहे थे? हम लोगों को बता उता करके जाते। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब एक है आपका सम्यक चरित्र। अब देखिए सम्यक चरित्र क्या है जैन दर्शन में। ठीक है, तीसरा चीज है सम्यक चरित्र। देखिए, सम्यक चरित्र को 2 तरीके से हो सकता है, जैसे जैन भिक्षु लोग और श्रावक या श्राविका लोग। ठीक है, तो आप देखिए, आप सम्यक चरित्र को समझिए। सम्यक चरित्र एकदम बारीकी से समझना है। सम्यक चरित्र तो ये इसमें आपका 2, एक तो आपका जैन भिक्षु लोग होता है। ठीक है, जैन भिक्षु का सम्यक चरित्र होगा, जैन भिक्षु या भिक्षुनी का, और एक श्रावक या श्राविका, श्राविका। ठीक है, 1 सेकेंड दोस्तों। अब देखिए सम्यक चरित्र क्या है, अब इसको समझिए। ठीक है, देखिए अब सम्यक चरित्र तो इसमें है आपका श्रावक या श्राविका और जैन भिक्षु। अब इसको जो है सम्यक चरित्र में जो है इसमें 5 महाव्रत को फॉलो करना पड़ता है। 5 महाव्रत क्या है? ठीक है, मतलब जैन भिक्षु का मतलब इसको पहले समझ लीजिए, श्रावक श्राविका या मतलब कि जैन भिक्षु या भिक्षु मतलब भिक्षुनी क्या होता है? जैन भिक्षु या भिक्षुनी का मतलब हो गया जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, वो पूर्ण रूप से मतलब कि
संन्यास ग्रहण कर चुका हो, आपको बताए संन्यास ग्रहण कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से जो संन्यास ग्रहण कर लेगा। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके जैन धर्म को फॉलो करेगा, ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में गृहस्थी भी अपना चला रहे हैं, प्लस में जैन धर्म को भी मान रहे हैं, उसके लिए पंच अनुव्रत होता है, ठीक है, इसके लिए पंच अनुव्रत, तो इसके लिए क्या होता है, पंच अनुव्रत, अनुव्रत, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन में है, और ये चूंकि पूर्ण रूप से सन्यासी बन चुका है, इसके लिए पंच महाव्रत होता है, पंच महाव्रत होता है। अब ये पंच महाव्रत क्या है और पंच अनुव्रत क्या है, तो इसमें होता है, इसमें आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, 5 चीजें होता है। इसमें आपका होता है सत्य, इसमें होता है आपका अहिंसा, ठीक है, इसमें होता है आपका अस्तेय, अपरिग्रह, और एक होता है आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब इसमें पंच अनुव्रत क्या होता है, इसमें भी आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और एक होता है आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या है, आप कहेंगे दोनों में एक ही चीजें लिखती है, हाँ दोनों में एक ही चीजें लिखती है। अब ये अंतर बस समझिए आप लोग, पंच महाव्रत में और पंच अनुव्रत में, ठीक है। देखिए ये जो सत्य का मतलब क्या हो गया, आपको बता दिए कि आप सत्य बोलिए, ठीक है, यानी कि सत्य के भाव के प्रति आप अपने विचार को प्रकट कीजिए हमेशा, ठीक है, भाव तो हमेशा वही आता है, ठीक है, यानी कि सत्य विचारों में अपनी भावना को प्रकट कीजिए, यानी आप हमेशा सत्य बोलिए, सत्य के राह को फॉलो कीजिए, ठीक है। अब अहिंसा का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हिंसा न कीजिए, लेकिन इसमें अहिंसा को विशेष तरीके से अभी समझाएंगे आपको। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक धन का संचय न करना, ठीक है, अधिक धन का संचय न करना। ब्रह्मचर्य का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य रहें, ठीक है। तो हिंदू धर्म में ये परंपरा चलता था ना कि मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, उसको क्या कहते हैं, यानी कि 100 साल मनुष्य की आयु को रख करके 25-25 सालों में बांटा गया था। पहले में था आपका आश्रम व्यवस्था, उसको कहते हैं हम लोग आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था में क्या होता था कि पहले 0 से 25 साल तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहेगा, 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम में रहेगा, और 75 से 100 वर्ष वो संन्यास आश्रम में रहेगा, और सबसे अच्छा आश्रम उसको गृहस्थ में माना गया है ना। और इस चारों आश्रम में व्यक्ति 4 चीजों की प्राप्ति की कामना करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो ये आपको शायद पिछले क्लास में किसी क्लास में चर्चा किए हैं हम इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, तो आप ये चीजें समझ के देखिए। अब ये जो होता है, जो जैन भिक्षु भिक्षुणी होता है, ठीक है, जो संन्यास ग्रहण क्या होता है, इसको इन चीजों कठोर पालन करना होता है, ठीक है, कठोर पालन करना होता है। जबकि जो मतलब गृहस्थ जीवन में होता है उसको इसका सरल पालन करना होता है, ठीक है, बस अंतर यही है। अब आप कहेंगे कि कठोर पालन का मतलब आप यहाँ समझिए, इसमें जो अहिंसा का पालन करना होता है, सत्य का पालन करना होता है कठोर रूप से कैसे, जैसे इसमें अहिंसा के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। जैन धर्म में जो अहिंसा का कठोरतम रूप को माना गया, जैसे इसमें 5 समिति के बारे में बात किया गया। एक है आपका भाषा समिति, एक है आपका इरिया समिति, एक है आपका एसना समिति, एक है आपका आदान समिति, एक है आपका उत्सर्ग समिति, ठीक है। तो जैन धर्म में आपका अहिंसा के लिए 5 समिति की बात किया गया है, ठीक है, अहिंसा के लिए 5 समिति। तो एक आपका भाषा समिति, ठीक है, ये भाषा समिति क्या है, भाषा समिति। दूसरा है आपका इरिया समिति, तीसरा है आपका एसना समिति, और चौथा है आपका भाषा इरिया एसना, और एक है आपका आदान समिति और उत्सर्ग समिति, एक है आपका आदान समिति और एक है आपका उत्सर्ग समिति, ठीक है। अब देखिए, भाषा समिति का मतलब ये हो गया, जब जैन धर्म में कहता है, यदि आपके मतलब बोलने से, अगर आपके बोलने से किसी को दुख होता है, ठीक है, तो वो भी अहिंसा, वो भी आपका क्या है,
वो भी आपका हिंसा है, वो भी आपका, अगर आपका बोलने से किसी को दुख होता है तो सोचिए आप इतने कठोरतम अनुपालन कर पाएंगे? क्या एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति कर पाएगा? अगर आपके बोलने से किसी को दुख होता है वो भी हिंसा है, वो भी हिंसा है। इसीलिए अब देखिए इरिया समिति, इरिया समिति का मतलब हो गया कि अगर आप मार्ग में चल रहे हैं, चलते हैं, तो इसमें किसी जीव की हत्या न होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चलते होंगे तो हजारों चींटी मर जाते होंगे, लेकिन आप मार्ग में चल रहे हैं, किसी जीव की हत्या न होनी चाहिए। तो अगर जीव की हत्या होती है वो हिंसा है। अगर आप किसी जैन भिक्षु को देखे होंगे, देखिएगा, ठीक है, मेरे साथ एक सर रहते थे, वो जैन धर्म को मानते थे, गृहस्थ जीवन में रह करके वो मच्छर को नहीं मारते थे। ठीक है, वो मतलब कि वो फिजिक्स पढ़ाते थे यहाँ पे। ठीक है, शायद वो मेरे लेक्चर को सुनेंगे तो वो शायद देखेंगे भी। ठीक है, वो मच्छर को नहीं मारते थे। ठीक है, वो बोलते थे कि वो उनका जब पैर में मच्छर लगता था तो मारते नहीं थे उनको। ठीक है, वो लगने देते थे या तो फिर हटाते थे उसको। ठीक है, तो मैंने पूछा, बोला कि मैं जैन धर्म को मानता हूँ। बोले ओह सर। तो देखिए, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि आप अगर जैन भिक्षु को देखेंगे, ठीक है, जैन भिक्षु या भिक्षुणी के, तो देखेगा वो अपने साथ में जो है वो मयूर का पंख रखेगा, और जहां वो बैठेंगे वहां पहले वो उसी से झाड़ लेंगे हल्का हल्का, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम वहां बैठ जाएंगे तो उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो वो भी एक प्रकार से हिंसा हो जाएगी। तो इसमें कठोरतम पालन करना पड़ता है अहिंसा का, एकदम कठोरतम पालन। ठीक है, मच्छर भी आपको लगता है कि उसको चूसने दीजिए खून, उसको पीने दीजिए, लेकिन उसको मारना नहीं है, नहीं तो वो हिंसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एसना समिति। एसना समिति का मतलब हो गया जब आप किसी को दान देते हैं वो दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। दोषपूर्ण, जैसे अगर आप किसी प्रकार से दान देते हैं तो आपका मन में हजारों प्रकार का सवाल पैदा होता है कि क्या इस दान से हमें कुछ बेनिफिट होगा, कुछ हमको लाभ मिलेगा, यानी कि आपके अंदर में कहीं के उस दान के प्रति एक भावना जुड़ा हुआ होता है, एक मतलब फल की चिंता होती है, वो नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं तो वो भी क्या है, वो भी हिंसा है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका आदान समिति। आदान समिति का मतलब जब आप विनिमय करेंगे, विनिमय का मतलब व्यापार करेंगे, तो किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे व्यापार नहीं करें जिससे जीव की हत्या हो, जैसे पशु का व्यापार। ठीक है, तो इनका, और उसके बाद उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति का मतलब हो गया जब आप मलमूत्र का त्याग करते हैं तो उससे भी किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अहिंसा का कठोरतम पालन करना पड़ता है। किसको? ये जैन भिक्षु भिक्षुणी को, जो संन्यास ग्रहण में रहता है उसको कठोरतम, जो जैन धर्म होगा, अगर आप कभी भी जैन स्वामी से मिलेंगे, ठीक है, तो उनको वो बताएंगे, आपको वो पूछेंगे तो वो बताएंगे। हालांकि आज जैन धर्म में बहुत सारी बुराइयां आ गई है। ठीक है, आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे तो उसमें और बताएंगे जैन धर्म के बारे में। अगर आप लोग और डिटेल से जानना चाहते हैं, हाँ अभी बहुत सारी चीजें छूट गई। आप लोग बोले होंगे कि सर जैन धर्म के आप जो है कि संगीति नहीं बताए। ठीक है, कुछ डाटा होती है, ठीक है, बता देंगे कभी भी। ठीक है, बौद्ध धर्म जब आपको चर्चा करेंगे तो बता देंगे, आप लोग टेंशन न लें। कुछ डाटा होती है जो हर जगह आपको मिल जाता है, आप सर्च मारेंगे गूगल में वहां भी मिल जाएगा। इसीलिए हमको ज्यादा इंटरेस्ट डाटा में नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट में रहता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे नहीं ऐसे है तो आप खुद निकाल लेंगे, लेकिन डाटा बताएंगे तो आपका माइंड ही नहीं खुलेगा और आप सीमित हो जाएंगे। मेरा मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप सीमित हो जाए, बाकी रहा डाटा का। ठीक है, हम आपको सब डाटा दे देंगे। ठीक है, तो आपको नोट्स में डाटा दे देंगे। ठीक है, आप लोग लिख सकते, आज आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, और आप लोग डाटा भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है, समझा देंगे। जब बौद्ध धर्म बताएंगे तो आपको अगले क्लास में आपको बौद्ध धर्म बताएंगे। और आप लोग कमेंट कीजिएगा बौद्ध धर्म और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हम और डिटेल से पढ़ा सकते हैं। जैन धर्म को आपको और पढ़ा देंगे, कहाँ पे? आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में बताएंगे वर्तमान में जैन धर्म कितने भागों में विभाजित है, क्या क्या वो पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे उनकी कला, उनकी संस्कृति, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे चीजें बताएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लास हमको बहुत अच्छा लगता है सर, और आगे बताइए, और डीप में बताइए, तो फिर आपके लिए और कोशिश करेंगे। जहां तक कोशिश हो सकेगा आपसे वहां तक जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगले क्लास में आपका बौद्ध धर्म एकदम और बारीकी से बताएंगे आपको बौद्ध धर्म। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आपका क्लास अच्छा लगता है। ठीक है, आप और बताइए, हम लोगों को अच्छी लगती है, बोरिंग फील नहीं होती है आपकी क्लास में।
ठीक है। नहीं तो ये नहीं कि सर आपका क्लास 1 घंटा का हो जाता है, 1.5 घंटा का हो जाता है, ठीक है, बोरिंग फील होता है, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको मतलब मानसिक विकास भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप बीपीएससी के, पीसीएस के, दरोगा के एग्जाम देंगे तो आपका मानसिक विकास भी होनी चाहिए। कहीं कहीं समाज में आपको एक प्रशासनिक अधिकारी बनना है, एक डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे, कभी एक प्रखंड संभालेंगे, कहीं कहीं उस प्रखंड के में हर चीजों को आपको मतलब हैंडल करना होगा। कहीं कहीं आपकी सोचने की शक्ति अधिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो जब देखिए जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो उसके फल की चिंता कैसे करेंगे आप? तो कर्म जितना कीजिएगा उतना ही ना फल मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे कर्म कीजिए, आप अच्छे फल की चिंता कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग ज्योग्राफी का भी क्लास देखते रहिए, उसमें भी आपको डिटेल से क्लास मिलेगा। ठीक है, उसमें भी अब आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति बताने वाले हैं, एकदम नया मतलब कॉन्सेप्ट से। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति को पूरा बताएंगे आपको, कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ पर्वत, कहाँ पहाड़, इन सब चीजों का चर्चा करेंगे। कैसे बना ये हमारा पृथ्वी, कैसे 7 महादेशों में बट गया। ठीक है, सारा चर्चा करेंगे। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छी तरीके से पूरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, हाँ, और अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और आगे भेजते रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो फिर हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।